हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ससीज तड़का किचन में। मात्र 1 मिनट में मलाई से मक्खन निकालिए और मक्खन से मात्र 3 मिनट में घी बनाइए और 1 केजी के जितना 5 दिन के मलाई से आपका ये घी निकल करके तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं कमाल का घी निकालने का ट्रिक लेके आई हूँ जो आपको बेहद पसंद आएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं मलाई से मक्खन बनाना और मक्खन से घी बनाना। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये मेरा 5 दिन का मलाई जुटा हुआ है। ये छोटी सी टिफिन है, इसी में मैं रखती हूँ और 2 से 2.5 लीटर के जितना मेरे यहाँ दूध आता है उसी दूध की ये मलाई है। तो अब ये टिफिन जो है भर चुकी है। चलिए इससे हम मक्खन पहले बनाएंगे। मक्खन हम इतने आसान तरीके से बनाएंगे कि आपको 1 मिनट से भी कम का टाइम लगेगा। चलिए एक बड़ा सा भगोना ले लिया है, उसमें इस मलाई को हमें ट्रांसफ़र करना है। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब भी आप मलाई फ्रिज से निकालते हो तो कम से कम आधे घंटे के लिए आप बाहर निकाल करके छोड़ दीजिए और इसमें 1 चम्मच के जितना दही डाल दीजिए। दही डाल करके अब देखिए, मैंने जिससे मक्खन निकालते हैं ये देसी जुगाड़ होता है, यानी छोड़े भी हमारे यहाँ बोलते हैं, मक्खन निकालने वाला। तो अब इसी छोड़ी से पहले तो मलाई को खूब अच्छे से तोड़ लीजिए, अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है। उसके बाद एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए तरीके से मलाई को एक ही डायरेक्शन में यहाँ पर मथना है। मथना कर लीजिए या फिर फेंटना। तो फेंटने में यहाँ पर देख लीजिए टाइम हमें कितना लगने वाला है। यहाँ पर मैंने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं किया है, मात्र 1 मिनट से भी कम का टाइम लगता है। और आप सबको दिख रहा होगा वीडियो में, ये थिक सा होने लगा है। बस इसमें थोड़ी सी कसर और बाकी है, यानी जब तक मक्खन अलग नहीं होता है, दूध अलग नहीं होने लगता है, तब तक इसको हमें मथते चले जाना है। सेम इसी तरीके से। तो देखिए यहाँ पर जो है मक्खन अलग हो गया है, दूध बिल्कुल अलग हो गया है। जितना भी एक्स्ट्रा इसमें दूध है वो निकल चुका है। तो दोस्तों, ये जो दूध है, अगर आप इससे छाछ नहीं बनाना चाहते हैं, इससे आप पनीर फाड़ना चाहते हैं तो पनीर फाड़ सकते हैं इस दूध को निकाल करके, या फिर इसका खोआ भी आप बना सकते हैं। तो किसी और दिन ये मैं आप सबको दे दूंगी इसकी रेसिपी। तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, दूध बिल्कुल भी अलग हो गया है। चलिए अब किचन में चलते हैं और इसमें डालते हैं ठंडा ठंडा पानी। अब इसमें हमें ठंडा पानी डालना है और ठंडा पानी डाल करके सारा मलाई अच्छे से हमें इकट्ठा करना है, यानी धोना है इसको हमें। तो चलिए किचन में ले चलते हैं और इसको हम धो लेते हैं। पहले इस स्टेप को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब दोस्तों, इसको धोना बहुत ज़रूरी है, वरना लंबे टाइम तक घी आपका टिक नहीं पाएगा। इसलिए साल भर तक अगर टिकाना चाहते हैं तो इसे धोना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसी पतीले में ही ठंडा पानी डाल दिया है फ्रिज का। आप चाहे तो बर्फ़ के टुकड़े भी डाल सकते हैं और जो भी इस छोड़ी में लगा हुआ है वो घी भी हम इसी पतीले में इकट्ठा कर लेते हैं। कोई भी चीज़ हमें छोड़ना नहीं है। अच्छे से इस छोड़ी को हम क्लीन करेंगे। घी सारा हम, यानी मक्खन, कहने का मतलब घी तो अभी बना ही नहीं है, मक्खन को इकट्ठा कर लेंगे। और अब अच्छे से हाथों से थोड़ा सा रब करते हुए इसको, यानी कि मलते हुए अच्छे से मक्खन को हमें धुलना है। यहाँ पर इसमें से सारा जो दूध है वो अच्छे से साफ कर लेना है। तो देखिए, देख रहे हैं आप, 1 केजी से भी ज़्यादा यहाँ पर हमारा ये मक्खन निकल करके तैयार हुआ है। देख लीजिए मलाई कितनी थी और मक्खन कितना हमारा यहाँ पर निकल करके तैयार हुआ है। और इसको देखा आप सबने दोस्तों, निकालने में भी कोई झंझट का काम नहीं है। ठंड का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो या फिर बारिश का मौसम हो, हर मौसम में मैं हमेशा इसी तरीके से घी यानी मक्खन निकालती हूँ। बस फ़र्क ये होता है कि गर्मी का मौसम है तो मैं ठंडे पानी का यूज करती हूँ, ठंड का मौसम है तो ठंडे पानी का यूज न करके नॉर्मल पानी का यूज करती हूँ। और बाकी बरसात का दिन हो, गर्मी का दिन हो, आपको ठंडे पानी का यूज करना होगा। तो देखिए यहाँ पर मक्खन तैयार हो गया है और जो भी पतीले में एक्स्ट्रा हमारा मक्खन है उसे भी हम अच्छे से हाथों से क्लीन करके निकाल लेते हैं।
मक्खन निकल गया है तो इसे भी हम अभी 2 पानी और धोएंगे। अच्छे से धोना, वॉश करना बहुत ज़रूरी है। इससे घी जो है हमारे लंबे टाइम तक टिके रहते हैं और ख़राब भी बिल्कुल नहीं होता है। तो ये प्रोसेस ज़रूर करिएगा, इस तरीके को ज़रूर अपनाइएगा। ठंडे पानी से ही धोना है। अच्छे से आप मलाई को ऊपर नीचे करते हुए अच्छे से धो लीजिए। देख रहे हैं आप सब कितना वाइट अभी पानी निकल रहा है। तो इसे 2 पानी मैंने अच्छे से धो लिया है। अब चलिए गैस की तरफ चलते हैं। गैस पर हाई फ्लेम पर ही ये काम करेंगे ताकि घी जो है जल्दी हमारा मिनटों में बन करके तैयार हो जाए। अब यहाँ पर जो है दोस्तों मात्र हमें 3 से 4 मिनट का ही टाइम लगेगा घी बनाने में। हाई फ्लेम पर करेंगे तो बस इतना ही टाइम लगने वाला है आपको। अगर आपको और कोई अन्य काम करना है तो आप लो फ्लेम पर इसको आराम से पकने दीजिए घी को। और जैसे ही घी देखिए मेल्ट हो गया है तो अब इसमें उबाल आ गया है। अब यहाँ पर एक कलछुल लेंगे और लगातार चलाते हुए इसको मैं पकाऊंगी घी को यहाँ पर, क्योंकि छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें जो मक्खन के यानी मलाई के थोड़े बहुत कण रह जाते हैं। छोड़ देंगे तो ये नीचे लग जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए छोड़ा और ये नीचे लग गया, क्योंकि इधर मैं खाना भी बना रही हूँ और घी का भी मैं काम कर रही हूँ। तो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। घी जो है अच्छे से उबल गया है। अब इसी स्टेज पर गैस का फ्लेम हमें बंद कर देना है। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी घी को यहाँ पर पकाना नहीं है, क्योंकि घी जो है खूब अच्छे से जब गर्म हो जाती है तो वो थोड़ी देर बाद ही अपने ब्राउन हो जाती है। आप देख सकते हैं गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है, फिर भी घी में उबाल आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि घी जो है काफ़ी गर्म हो चुकी है। देख लीजिए दोस्तों, गैस का फ्लेम बंद करने के बावजूद भी इसमें उबाल आ रहा है, क्योंकि घी का टेम्परेचर काफ़ी गर्म है। तो इसमें जो भी कसर बाकी रहता है वो अपने आप ही ठंडा होते होते हो जाता है। इसलिए आप बिल्कुल भी देरी मत करिएगा। गैस का फ्लेम बंद करके इसको आप उतार दीजिए चूल्हे से और ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद देख लीजिए, अब इसको मैं आप सबके सामने छान रही हूँ और उतने मक्खन से कितना हमारा फ्रेश और बहुत ही बढ़िया आसानी से घी बन करके तैयार हो गया है। ना हमने किसी प्रकार का इसमें मेथी दाने का यूज किया, ना नमक का यूज किया है। बिल्कुल फ्रेश ताज़ा यहाँ पर घी 1 केजी के जितना बन करके तैयार हो गया है। बस अच्छे से छान लीजिए जितना भी घी है आपका, और ये घी आपका लंबे टाइम तक बिल्कुल खराब नहीं होगा। घी बनाने के लिए जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करके हमने घी को बनाया है, इससे आप बनाएंगे तो आपका लंबे टाइम तक घी में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगा, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और ये घर पर ताज़ा फ्रेश घी खाइए, खिलाइए, बनाइए आसान तरीके से। आप सबके सामने है, मैंने अभी कटोरे में इसको छान करके आप सबको दिखाया है, ताकि आप सबको ये न लगे कि इसमें किसी प्रकार का हमने मिलावट किया है। अब यहाँ पर देखिए, जिसमें मैं घी भरती हूँ, ये मेरा जो है डब्बा 3 केजी का है। घी यहाँ पर अच्छे से ठंडा हो गया है। जब भी आप डब्बे में भरे तो घी को पहले अच्छे से ठंडा कर ले, उसके बाद ही किसी बंद डब्बे में इसको रखें। इस बात का भी ध्यान रखिए। और ये लीजिए, ये घी सारा मैंने इस डब्बे में डाल दिया है। तो लीजिए दोस्तों, घी हमारा यहाँ पर मिनटों में बन करके तैयार है महीनों तक खाने के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज की रेसिपी बहुत ही अच्छी और प्यारी लगी होगी। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ।